हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कल हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया था आपका, सॉरी 10 कंप्लीट किया था। 11 आपको खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है। 11 क्वेश्चन में एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। ये पैराबोला आपका राइट हैंड पैराबोला, ये x = 3 है, तो इसका एरिया निकालना है। ऊपर वाले का एरिया निकालना, नीचे के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर देना। लिमिट देंगे 0 से 3 तक, क्योंकि x = 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद करना है, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसे ही है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर 0, 0 है और रेडियस कितनी है 2 है। ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी जिसके सेंटर कितने हैं 0, 0 और रेडियस कितनी है 2, ठीक। एंड द लाइन x = 2 एंड x = 0 एंड x = 2, x = 0 ये लाइन होगी और x = 2 कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। x = 2 कौन सी लाइन होगी, पैरेलल टू किसके आएगी, y एक्सिस के। x = 2 भी क्या होगा, ये लाइन होगी किसके पैरेलल टू y एक्सिस। तो इन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा, एरिया लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y एंड द लाइंस x = 2 एंड x = 0 एंड x = 2, तो इनसे जो एरिया बाउंड होगा वो ये एरिया बाउंड होगा बस, ठीक है। तो इसमें जो एरिया निकलेगा वो ए बी का एरिया निकलेगा, एरिया ओ ए बी ओ। लिमिट जाएगी 0 से 2 तक, लिमिट x की आएगी, फॉर्मूला लेगा y dx, क्या जाएगी 0 to 2, y की वैल्यू कितनी आएगी 4 - x² और dx, √a² - x²। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका x/2 √a² - x² प्लस का a²/2 sin इनवर्स x/, लिमिट आएगी 0 से लेकर 2 तक। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो यह जाएगा आपका 2 - 2/2 2 का स्क्वायर 4 - 4 प्लस आएगा 2 sin इनवर्स 2/2। ये पर लिमिट आ रही माइनस, लो लिमिट कितनी आएगी 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, sin इनवर्स 0 भी 0 होता है। ये कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 0 प्लस कितना आ गया 2 sin इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 आपका π/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया π²। हमें एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी x² + y² = 4, x = 0 दे रखा था, x = 2 दे रखा था। तो लिमिट गई 0 से लेकर 2 तक y dx, y की वैल्यू आ गई √4 - x² dx, √a² - x² का इंटीग्रेशन को आप फॉर्मूला अप्लाई कराएं, लिमिट अप्लाई करिए, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पैराबोला दे रखा है y² = 4x और एक लाइन दे रखी है y = 3, y = 3 पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ये y² = 4x आ गया और y = 3 ये लाइन आ गई और ये y² = कितना है 4x। तो इन दोनों से जो एरिया बाउंड हुआ ये एरिया बाउंड हुआ, y² = 4x कर हो गया पैराबोला, y = 3 क्या आ गई लाइन आ गई। तो इन दोनों से जो एरिया बाउंड हुआ ये बाउंड हुआ है। तो लिमिट जाएगी 0 से लेकर कहां तक 3 तक, और लिमिट जब आपकी y की जाएगी ओ ए बी ओ का एरिया निकालना है, एरिया ओ ए बी ओ कितना आएगा 0 से 3 x dy, y² = कितना होता है 4x आपका। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू कितनी आएगी y²/4, जानेगा 0 से 3 y²/4 और dx 1/4 बाहर आ जाएगा y² dy²। y³ का इंटीग्रेशन, y² का इंटीग्रेशन कितना होता है y³ upon 3, लिमिट आएगी 0 से 3 तक, यह क्या 1/4, इक्वल टू आएगा 27/3 -0 9/4²। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, सही आंसर इसका 9/4 ही आता है। क्या किया हमने y² = 4x था, ठीक है, y = 3, इन दोनों से एरिया जो बाउंड हुआ वाला एरिया बाउंड हुआ, तो आ गया 0 to 3 x dy। x वैल्यू कैसे निकालूंगा, y² = 4x तो x वैल्यू h²/4 आ गई, वैल्यू पुट करें इंटीग्रेशन करके आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कौन सा होगा 13। सर आपकी तो दीवार भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 रह गया हमारा, 7 रह गया, 8 रह गया और 10 रह गया।
क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। 7 में हमें दे रखा है सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर तो 0,0 है और रेडियस कितनी है a है, और एक लाइन दे रखी है हमें x इक्वल्स टू a/√2। ये एक इक्वेशन की लाइन है जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो इन दोनों से जो स्मॉलर पार्ट बना उसका एरिया निकालना है मुझे। तो पहली बात तो ये आपका सर्कल आ गया, ये आपका सर्कल है, ये इसका रेडियस d हो गई, सेंटर इसके 0,0 है, x इक्वल्स टू a/√2 जो है पैरेलल आएगी इसके y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये वाला पोर्शन छोटा बनेगा, पता है कैसे, लेकिन ऐसे तो मैं कह नहीं सकता, ऐसा भी तो हो सकता था कि सर्कल ऐसा होता पोर्शन a/√2 यहाँ की, तो पोर्शन तो छोटा फिर ये वाला होता, ये वाला बड़ा होता। अब मुझे तो पता है कि ये बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये आएगा आपका x पर a/√2, तो यहाँ की कोऑर्डिनेट आएंगे a/√2, यहाँ के आएंगे a कोऑर्डिनेट। यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस a है ना, a/√2 देखो कितना होगा, a/√2 होगा आपका a/1.414, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 1.41 को हटाऊंगा तो ऊपर 1000 आएगा, ये आ जाएगा 500 a/70707। 500 को 707 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 a समथिंग आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 0.7 a है। a में से पूरी 7 जाएगी तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, 0.3। तो छोटा कौन सा हुआ, 0.3 हुआ। तो अल्टीमेटली मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। a b c d एरिया किसका निकालना है, a b c d का एरिया a b c d ये निकलेगा ट्वाइस a b c a से एरिया a b c a, तो आ जाएगा 2, लिमिट जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे लिमिट a/√2, यहाँ पे जाएगा a/√2 से लेके a तक, और y dx नॉट हो जाएगा। अगर हम वैल्यू x की लेते तो फॉर्मूला किसका लगता है, y dx, तो आ जाएगा 2 a/√2 से लेके कितना a तक। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी √a² - x² और dx। अब a² - x² का फॉर्मूला लगा दूंगा, लिमिट पुट कर दूंगा। a² - x² का फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस कितना आएगा, a² sin इनवर्स x/2। लिमिट आ गई कितनी, a/√2 से लेके कहाँ तक, a/√2 टू a। जब मैं a पुट करूंगा तो पहले वाला तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a² - a² 0 आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो बात को। देखो ये आएगा आपका a/2, ये आएगा आपका a² - a², तो ये पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि a² - a² 0 होगा, ये आ जाएगा a²/2 sin इनवर्स कितना आएगा, a/, ये तो अपर लिमिट लग गई हमारी। अब लोअर लिमिट लगेगी तो कितना आएगा, लोअर लिमिट में a की वैल्यू पुट करेंगे a/2, आएगा a/2√2, ये आएगा a² - a²/2 sin इनवर्स कितना आएगा, a²/2 sin इनवर्स a/√2 into a, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा a²/2 sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 कितना होता है, 5/2 होता है, माइनस ये आ जाएगा a/2√2, a² में से a²/2 जाएगा तो कितना आएगा, a²/2 को लिख दूंगा मैं a/√2, यहाँ पे आ गया माइनस का a प्लस का a²/2 sin इनवर्स 1/√2, sin इनवर्स 1/√2 जो होता है sin 45 होता है, sin 45 कितना होता है, 5/4, ठीक है, sin इनवर्स 1/√2, ये आ गया 0, ये आ गया a² 5/4 माइनस ये आ गया a²/8 √2 to the 4 प्लस आ गया a²/2 इंटू कितना आ गया 5/4, तो आ जाएगा a² 5/4 माइनस का आएगा a²/4 माइनस का a² 5/8। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, कॉमन निकाल लो, कितना कॉमन आएगा, 1/4 कॉमन निकालो, ये आएगा a² माइनस का a² - a²/π/2, तो एलसीएम ले लूंगा 1/4 2a² माइनस का 2a² माइनस का a² अपॉन कितना आएगा 2, ये आ गया 1/8, a² में से a² गया तो a² माइनस कितना आएगा 2a² स्क्वायर ले लो,
आंसर चेक कर लेते हैं इसको। ए स्क्वायर बाई 8 पाई माइनस 2 आएगा इसका। यहाँ पे 2 आना था, 2 छोड़ दिया मैंने, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट बना हुआ है, 2 बाहर आएगा तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 हो गया। पीछे आ रहा है पाई ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो पहले यहाँ से, ये नीचे 2 है ना, ये आ गया आपका 1/2। ए स्क्वायर पाई में से ए स्क्वायर बाई 2 जाएगा तो ए स्क्वायर पाई बाई 2 बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर आ गया, बाहर आएगा ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 2, ए आंसर, ठीक है। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में कौन सा हो गया, 7th हो गया। इसका एरिया निकाला, उसका डबल कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करा है, लिमिट पुट कर दी, तो आंसर कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का वाला। 7th हो गया, 8 रह गया। हम 8 के बाद हम 10th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हमें दे रखा है पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y स्क्वायर दे रखा है। अगर ध्यान से देखोगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू x हो गया। x इक्वल्स टू a एक लाइन है और x इक्वल्स टू 4 एक लाइन है। जो x इक्वल्स टू 4 है उस वाली लाइन को x इक्वल्स टू a क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। कहने का मतलब इसका जो एरिया है वो इसके एरिया की क्या है, इक्वल है। ये होगा आपका a, 0 और ये होगा आपका 4, 0। ये आ गया O, A, B, ये आएगा आपका C और ये क्या आएगा D। इसका जो एरिया है O A B का एरिया वो A B C D के एरिया के क्या है, इक्वल, ठीक है। उसने कहा कि x इक्वल्स टू a वाली जो लाइन है वो x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी है। इसका एरिया इसके एरिया की क्या इक्वल है, एरिया O A B O का एरिया A B D C A के एरिया की क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या करूँगा, लिमिट जाएगी 0 से लेके a तक। लिमिट जब 0 से a जा रही है तो x की वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या लेगा y dx, प्लस यहाँ से यहाँ तक लिमिट क्या जा रही है a to 4 में फॉर्मूला क्या लेगा y dx। जब लिमिट जाएगी आपकी 0 to a तो y की वैल्यू उससे आएगी कर्व से, क्योंकि 0 से a तक किसको टच कर रहा है, कर्व को टच कर रहा है। कर्व को टच कर रहा है तो कर्व से y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, √x dx। ये आ गया √x dx और ये आएगी a to 4, ये भी कितना आएगा √x और dx। तो 0 to a इंटीग्रेशन कितना होगा x about, इसका x about 3/2 अपॉन 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। यहाँ पे कितना आ गया x about 3/2, यहाँ आ गया 2/3। लिमिट आएगी a से लेके 4 तक और ये आएगी 0 से a तक। तो 2/3 से 2/3 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगी a की पावर 3/2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर कितना आएगा, 3/2। ये जरा के कितना आएगा, प्लस 2 a की पावर 3/2। ये जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा और 2 की पावर फिर 3/2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 8 आ गया। तो a की पावर 3/2 कितना आ गया, 8/2 कितना आएगा 4, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 की पावर 2/3 आ गया, पावर रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी a की वैल्यू आ गई। आंसर चेक कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं। इसमें कह रहा था कि x इक्वल्स टू a जो x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने कंसेप्ट ये लगाया कि O A B O का एरिया A B C D C A के एरिया के इक्वल है। इसमें लिमिट है 0 से a तक, फॉर्मूला लगा y dx, a से लेके 4 तक y dx, 0 से a, y की वैल्यू कितनी आ गई, √x dx, a to 4 √x dx। लिमिट अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन करना, लिमिट अप्लाई कर दी, आंसर आ गया। तो आंसर इसका कितना आ गया, a की पावर 4 की पावर 2/3, तो आंसर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 10th और एग्जाम्पल नंबर 4 to 5। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।